हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा चैप्टर का कर रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 1C को देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको देखते हुए चलिएगा। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका क्वेश्चन लिया गया है 6 क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन इसमें 8 है, तो अभी मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल सॉल्व करने वाले हम लोग। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 3/4 फ्रॉम 1/3। ठीक है, 3/4 फ्रॉम 1/3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए क्या है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलती कर सकते हैं। ठीक है, आपसे मिस्टेक हो सकता है। तो 3/4 फ्रॉम 1/3 इसका मतलब ये है कि 1/3 में से आपको माइनस करना है 3/4। 1/3 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है 3/4। तो अब देखिएगा 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। ठीक है, 3 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा? 3 का टेबल में 12 4 बार में आएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4। ठीक है, माइनस 4 का टेबल में 12 कितना बार में आएगा? 3 बार में। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर वाला नंबर से, यानी कि 3 से। यानी कि 4 - 9/12। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है? प्लस और माइनस होता है माइनस। ठीक है, जब 9 में से 4 को आप माइनस कीजिएगा, 9 में से 4 को जब आप घटाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? आपका आ जाएगा 5। ठीक है, और 9 के आगे क्या है? माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा अपॉन 12। तो -5/12 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है -5/6 फ्रॉम 1/3। तो -5/6 फ्रॉम 1/3 का मतलब क्या होता है कि 1/3 माइनस -5/6। ठीक है, तो अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, 3 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 का टेबल में 6 कितना बार में आएगा? 2 टाइम्स आएगा। 2 को क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई। माइनस 6 का टेबल में 6 1 टाइम्स, 1 को क्या करेंगे? -5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिएगा 2 को 1 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 हो जा रहा है। 1 को -5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -5, और माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +5/6। ठीक है, 1 को -5 से कर रहे हैं गुना तो -5, और आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर आ गया 7/6। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अब देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन में -8/9 फ्रॉम -3/5। तो यानी कि -3/5 पहले लिखिएगा, -8/9 को आप उसके बाद लिखिएगा। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे 9 और 5 का, 5 और 9 का, तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना? 45। तो 5 का टेबल में 45 कितना टाइम्स में आएगा? 5 9 जा। ठीक है, 9 टाइम्स। 9 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं -3 से। माइनस 9 का टेबल में 45 कितना बार में आएगा? 9 का टेबल में 45 आएगा 5 टाइम्स। 5 को क्या कीजिए? -8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आगे क्या है? माइनस है। 5 8 जा कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40, और आगे माइनस है तो यहाँ पे तो माइनस रहेगा ही रहेगा, और नीचे क्या है? 45। ठीक है, अब देखिएगा माइनस का 27, माइनस और माइनस आ जाएगा +40/45। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 13/45। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है -9/7 फ्रॉम -1। इसका मतलब ये होता है कि -1 को आपको माइनस करना है किससे? -9/7 से। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिएगा। तो -1/1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 1 का टेबल में 7 7 टाइम्स, 7 को क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है? माइनस। 7 का टेबल में 7 1 टाइम्स, 1 को क्या कीजिए? -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिएगा 7 1 जा 7, यानी कि ये आ गया -7, क्योंकि साथ में माइनस भी है। और यहाँ पे 1 को -9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका -9। ठीक है, -9 ही आएगा, और बीच में तो माइनस है तो माइनस रहेगा अपॉन 7। तो अब एक चीज देखिएगा, -7 को कुछ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो? माइनस और माइनस हो जाता है प्लस।
तो प्लस का 9/7, ठीक है। तो जब इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस। 7 में से जब 9 में से जब आप 7 को माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2/7, और 9 बड़ा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। बस ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में है 8/11 फ्रॉम 1, यानी कि 1 में से आपको 1 में से माइनस करना है -8/11 को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, एलसीएम लीजिएगा इन दोनों का, तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11। 1 का टेबल में 11 टाइम्स आता है। 11 को क्या कीजिए, इसके ऊपर वाले नंबर से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 11 का टेबल में 11 1 टाइम्स 1 को -8 से मल्टीप्लाई। तो अब 11 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11, माइनस 1 को -8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 8 अपॉन 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 11 माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 8/11। तो यहाँ से आपका आ जा रहा है कितना, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 11 और 8 हो जाएगा 19/11। क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया एक्चुअली में, ये 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -13/9 फ्रॉम 0। इसका मतलब है कि 0 में से आपको -13/9 को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तो 0 हो गया और माइनस मिलके +13/9, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/9। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 13/9, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए अभी और 2 क्वेश्चन बाकी है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। फटाफट से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है -32/13 फ्रॉम -6/5। इसका मतलब ये होता है कि -6/5 में से आपको माइनस करना है -32/13 को। तो अब देखिएगा यहाँ पे इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं 5 और 13 का, तो 5 और 13 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपका 65। 5 का टेबल में 65 कितना बार में आएगा, 13 बार में। 13 को -6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। -6 × 13 लिख दीजिए। -13 का टेबल में 65 कितना बार में आएगा, 5 टाइम्स। 5 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए -32 से। अब माइनस और प्लस क्या हो जाता है, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 का टेबल में से, 6 को 6 × 13 क्या आ जाएगा आपका 78, और यहाँ पे आगे माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 160, ठीक है, माइनस का अपॉन 65। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का 78, माइनस और माइनस आ जाएगा आपका प्लस 160 अपॉन 65, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, जब माइनस और प्लस कीजिएगा तो माइनस और प्लस आ जाएगा आपका -160 में से 78 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 82/65, ठीक है। और 160 क्या होता है, 160 बड़ा है और इसके आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है -7 फ्रॉम -4/7। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि -4/7 में से आपको घटाना है -7/1 को, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 7। 7 का टेबल में 7 1 टाइम्स 1 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 का ऊपर वाला नंबर से यानी कि -4 से। -1 का टेबल में 7 टाइम्स 7 को क्या कीजिएगा, इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4, ठीक है। 1 को क्या कर रहे हैं, -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -4, -7 × 7 कितना आ जाएगा 49, और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस का 49 अपॉन 7। तो यहाँ पे देखिएगा -4 माइनस और माइनस प्लस 49/7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। 49 में से 4 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 45/7, और 49 क्या है, ग्रेटर नंबर है, ठीक है। और इसके आगे क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।